हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी कम समय में पनीर की कोई सब्जी बनानी हो तो पनीर भुर्जी की रेसिपी को बना कर देखिएगा। वो टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब है कि इसके सामने पनीर की सारी रेसिपी लिखी है और मात्र 30 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को जरूर बना के देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो पनीर भुर्जी बनाने के मैंने यहाँ पर लिया 250 ग्राम पनीर। और पनीर क्यूब में लीजिएगा ताकि पनीर को ग्रेट करने में आसानी हो। और पनीर की क्वांटिटी जैसे आप चाहे फ्रेंड्स कम या ज्यादा ले सकते हैं। एवं पनीर को हमें ग्रेट करना है, तो पनीर को ग्रेट करने के लिए ग्रेटर के बड़े साइड का यूज हम करेंगे क्योंकि पनीर भुर्जी का बढ़िया टेक्सचर मिले। तो पनीर को ग्रेटर के बड़े साइड से ग्रेट कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे पनीर को बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, पनीर भुर्जी बनाने की बाकी की तैयारी कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, एक शिमला मिर्च मीडियम साइज का, 4 मीडियम साइज के टमाटर, थोड़ा सा पालक लिया है मैंने। और फ्रेंड्स, पनीर भुर्जी में पालक ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, बट पालक ऐड करने से पनीर भुर्जी का टेस्ट और कंसिस्टेंसी दोनों बढ़िया आएगी। तो सबसे पहले प्याज को 1/2 करके फाइन चॉप कर लेंगे और ठीक इसी तरह से शिमला मिर्च को फाइन चॉप कर लेंगे और सेम पालक को भी एक पंच बना लेंगे और इस तरह से पकड़ के चॉप कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पनीर भुर्जी बनाने की सारी बेसिक तैयारी हो गई है। पनीर भुर्जी बनाने का प्रोसेस देख लिया जाए। तो कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई के बढ़िया से गर्म तेल में जाकर 2 चम्मच ऑयल और एक बटर का स्लाइस डाल देंगे। बटर के साथ ऑयल डालने से बटर हमारा जलेगा नहीं। एवं बटर को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। जैसे बटर हमारा बढ़िया से मेल्ट हो जाए, इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा। जीरा बढ़िया से टेकल देंगे। जैसे जीरा बढ़िया से टेकल आ जाए, इसमें जाएगा 1 इंच चॉप की अदरक एवं 10 से 12 चॉप की लहसुन और थोड़ा सा चॉप की हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। एवं इन सभी को हाई फ्लेम पर बढ़िया से भून लेना है। लेकिन लहसुन का कलर चेंज हो जाए तो लहसुन के बढ़िया से भूनते इसमें जाकर बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को भी 2 मिनट तक बढ़िया से भून लेना है ताकि प्याज का कलर एकदम गोल्डन कलर बनना शुरू हो जाए। और पनीर भुर्जी के लिए फिर सारे मसालों के ऊपर बढ़िया से भून लेना है, तभी उस सब्जी में बढ़िया टेस्ट आएगा। और पनीर भुर्जी के लिए हलवाई भी इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं, तभी उनके पनीर भुर्जी में इतना बढ़िया टेस्ट आता है। तो प्याज के बढ़िया से भूनते इसमें जाकर चॉप किया कैप्सिकम और कैप्सिकम को भी 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। साथ ही इसमें जाकर थोड़ा सा बारीक कटे हुए टमाटर और टमाटो को जब सॉफ्ट वैसी हो तो बढ़िया से पका लेना है। और फिर इस रेसिपी के लिए टमाटो को चॉप कर लीजिएगा। टमाटो प्यूरी ऐड करने से पनीर भुर्जी का उतना बढ़िया टेक्सचर नहीं आएगा। साथ ही इसमें 100 से 1 से 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे लेकिन पनीर भुर्जी में बढ़िया फ्लेवर आया। ऐसे टमाटर में जल्दी पक जाएंगे। साथ ही इसमें पालक ऐड कर देंगे और पालक डाल के इसमें एकदम सॉफ्ट वैसी हो तो बढ़िया से पका लेंगे और 2 मिनट तक टमाटो को ढक कर पका लेंगे ताकि टमाटर में जल्दी सॉफ्ट मैसी हो जाए। तो 2 मिनट के बाद देखिए टमाटर लगभग हमारा सॉफ्ट हो गया। इसमें बाकी के सारे मसाले डालते हैं। इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर। वो सारे मसालों को बढ़िया से भून लेंगे। एकदम सॉफ्ट मैसी हो तो बढ़िया से पका लेंगे। और मसालों को भी ज्यादा बने, बस 2 मिनट तक भून लेना। 2 मिनट मसाले में अच्छे से भून जाएंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए टमाटर में बढ़िया से सॉफ्ट हो गया, अच्छे से पक गई है और मसाले भी बढ़िया से भुन गया है। इसमें आधा कप मलाई ऐड कर देंगे। मैंने इसे अपने घर पर जो रेगुलर मलाई रहती है मैंने उसी का इस्तेमाल किया। आप फ्रेश क्रीम इसमें यूज कर सकते हैं। तो सारी मलाई को बढ़िया से मिला लेंगे और 2 मिनट तक सारी मलाई को बढ़िया से पका लेंगे क्योंकि मलाई भी बढ़िया से पक जाए। अब मलाई भी बढ़िया से पक गई, मलाई का कलर भी देखिए चेंज हो गया। इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। ग्रेवी में बॉयल देंगे। वो कढ़ाई ढक कर ग्रेवी को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। जैसे ग्रेवी बढ़िया से बॉयल आ जाए, इसमें ग्रेटेड किए हुए पनीर डाल देंगे। साथ ही 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और सारे पनीर भुर्जी को बढ़िया से मिला लेंगे और ढक कर 2 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पनीर भुर्जी लगभग तैयार है। फाइनली इसके फ्लेवर को बढ़ाने के थोड़ा सा बारीक कटे हुए धनिया डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारे पनीर को बढ़िया से मिला लेंगे और कढ़ाई को ढक कर 10 मिनट तक रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद ये पनीर भुर्जी को हम सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कितनी डिलीशियस लग रही है हमारी पनीर भुर्जी। आप चाहे तो इससे पुलाव के साथ सर्व करें या पराठा के साथ। रियली इट्स लुक्स ऑसम। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करें। और रेसिपी ने आपका स्वाद को बढ़ाया हो, रेसिपी को लाइक कर फ्रेंड फैमिली को रेसिपी को शेयर भी कर दें। और स्ट्रीट वाली ऐसी मजेदार रेसिपी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि आपको हमारे सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस रेसिपी को इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।